कभी कभी मौत एक अंत नहीं होती, वो सिर्फ एक रास्ता होती है उस चीज तक जो हमने पिछले जन्म में अधूरी छोड़ी थी। वाराणसी, जहां मौत भी मोक्ष मानी जाती है। पर आरव सिंह 27 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मौत को लेकर एक अलग ही जुनून रखता था। वो रीबर्थ बियॉन्ड डेथ नाम की फिल्म बना रहा था, जिसमें वो ऐसे लोगों की कहानी दिखाना चाहता था जो कहते थे हम पिछले जन्म को याद करते हैं। उसका मकसद था ये साबित करना कि पुनर्जन्म झूठ है, पर उसे नहीं पता था उसकी अपनी जिंदगी इस प्रयोग की सबसे बड़ी गवाही बनने वाली है। आरव ने एक साधु से पूछा, क्या कोई जानता है कि मौत के बाद क्या होता है? साधु ने कहा, हर आत्मा लौटती है तब तक जब तक उसका वचन पूरा न हो जाए। आरव ने मुस्कुराकर कैमरे की ओर देखा। और अगर कोई वचन ही न दिया हो? साधु बोला, फिर वो जन्म नहीं, श्राप लेकर लौटती है। उस रात जब आरव ने एडिटिंग शुरू की, वीडियो के फ्रेम में अचानक एक अनजान चेहरा झलक गया। एक औरत का चेहरा, जलती हुई आंखों वाला, जो कैमरे की ओर देखकर बोली, तू लौट आया। अगले दिन एक महिला उससे मिलने आई, अदिति वर्मा, इतिहास विभाग की रिसर्चर। वो बोली, तुम जिस घाट पर शूट कर रहे थे वहां 100 साल पहले एक और आदमी मरा था, तुम्हारे जैसे चेहरे वाला। आरव ने हंसते हुए कहा, इतिहास में मैं भी हूं क्या? अदिति बोली, शायद तुम वही हो, बस एक जन्म बाद। वो उसे एक पुराना फोटो दिखाती है, 1901 का सेपिया टोन वाला फोटो, और उसमें सचमुच आरव जैसा एक आदमी सामने खड़ा था और उसके साथ वही औरत अदिति जैसी ही दिखती हुई। पीछे लिखा था, आरव और अदिति 7 जन्मों का वचन। उस रात आरव को नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद होती वही तस्वीर जीवित हो उठती। वो देखता, एक पुराना कोठी, आग और वही औरत चिल्लाती हुई, आरव मत जा। वो नींद से उठा, पसीने में भीगा हुआ। आईने में देखा, उसके गले के नीचे एक जलने का निशान था, वही जगह है जहां सपने में तीर लगा था। अदिति ने बताया, वो कोठी आज भी मौजूद है, महाकाल कोठी, बनारस के बाहर। जब वे पहुंचे, कोठी की दीवारें स्याह थीं और दरवाजे पर लिखा था, जो लौटे वो फिर मरे। अंदर दाखिल होते ही दीवारें जैसे फुसफुसाईं। आरव, तू फिर आया? अदिति कांप गई। किसने कहा ये? आरव ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि आवाज उसी के दिमाग में गूंज रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना था। अदिति ने उसे छुआ। आईने में कुछ पल को उनका प्रतिबिंब धुंधला हुआ और अचानक वही पुराना समय दिखा। 19वीं सदी की वही कोठी, वही लोग, और बीच में आरव और अदिति के जैसे 2 चेहरे। फिर आग की लपटें, और वो दोनों जलते हुए एक दूसरे को पकड़े हुए। आईना टूट गया। अदिति बेहोश हो गई। आरव ने उसे गोद में उठाया, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, अदिति की आंखें खुलीं और उसने कहा, अब की बार अगर तू गया तो मौत भी तुझे नहीं छोड़ेगी। आरव ने देखा, उसकी आंखों में अब अदिति नहीं थी, बल्कि वो औरत थी जो 100 साल पहले जली थी। महाकाल कोठी काशी की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक थी। वहां रहता था आरव प्रताप सिंह, राज परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी, युवक, विद्वान, पर बेहद बेचैन आत्मा। उसे अक्सर सपनों में किसी की पुकार सुनाई देती थी, आरव मत जाना वहां, पर वो पुकार सिर्फ वही सुन सकता था। उस दिन कोठी में नई संगीत शिक्षिका आई, अदिति घोष, कोलकाता की रहने वाली बेहद शालीन और रहस्यमयी महिला। जब आरव ने पहली बार उसे देखा, वो ठिठक गया, क्योंकि वही चेहरा, वही आंखें उसने कई रातों से सपने में देखी थीं। अदिति ने भी उसकी ओर देखा और पल भर के लिए बोली, तो तुम यही हो? फिर खुद ही चुप हो गई। आरव मुस्कुराया, हम पहले मिले हैं क्या? अदिति ने धीमे से कहा, शायद किसी और जन्म में। एक शाम अदिति ने हवेली के पुराने पुस्तकालय में एक किताब पाई। आत्मा और पुनर्जन्म। लेखक था तांत्रिक काल भैरवनाथ। किताब के भीतर हाथ से लिखा एक नोट था, जो आत्माएं प्रेम में बंधें और मृत्यु से पहले वचन दें, वे 7 जन्मों तक एक दूसरे को खोजती हैं। पर अगर वचन अधूरा रह जाए तो अगला जन्म श्राप बन जाता है। अदिति ने किताब बंद कर दी, पर तभी पीछे से आरव की आवाज आई,
किताब मत पढ़ो वो, अदिति बोली। क्यों? आरव ने कहा। मेरे दादा ने इसे छूने वाले 3 नौकरों को जलते देखा था। उस रात हवेली में हवन हो रहा था। पंडितों के बीच खड़ा था काल भैरवनाथ, वही तांत्रिक। वो बोला, राजकुमार का मन इस नश्वर संसार से विचलित है, उसके भीतर की आत्मा को बांधना होगा। आरव को गुस्सा आया। मैं कोई वस्तु नहीं जिसे बांधा जाए। तांत्रिक हंस पड़ा। तुम्हें नहीं बांध रहा राजकुमार, तुम्हारे पिछले जन्मों को बांध रहा हूँ। वो मंत्र पढ़ने लगा और हवेली की दीवारें कांप उठी। अदिति को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को जकड़ लिया। उसने आरव का हाथ पकड़ा। चलो यहां से। दोनों भागे। पीछे से काल भैरव की आवाज गूंजी, भागो जितना भाग सकते हो, पर अगला जन्म तुमसे मेरा है। दोनों कोठी से निकलकर नदी किनारे पहुंचे। वहां एक पुराना मंदिर था जहां आरव ने कहा, अगर इस जन्म में हम मिल न पाए तो अगले 7 जन्मों तक मैं तुम्हें खोजूंगा। अदिति मुस्कुराई। तो ये वचन रहा। वो बोली, और अगर किसी ने हमें अलग किया? आरव ने कहा, तो मौत से भी लड़ूंगा। अचानक मंदिर की घंटी जोर से बजी। पीछे वही तांत्रिक खड़ा था। उसने तेल से भरी कलश जमीन पर गिराई और पल भर में मंदिर जल उठा। आरव और अदिति लपटों में घिर गए। अदिति चीखी, आरव! आरव ने उसका हाथ पकड़ा। अगले जन्म में मिलेंगे। फिर दोनों आग में समा गए। वो बोला, जब तक ये वचन अधूरा रहेगा तुम दोनों पुनर्जन्म लेते रहोगे। हर जन्म अधूरा प्यार, अधूरी मौत। फिर उसने मंत्र पढ़ा। अंतिम जन्म में जब मिलोगे तुम्हारी आत्माएं या तो मुक्त होंगी या सदा के लिए नर्क में बंध जाएंगी। आरव 2025 वाला अचानक झटके से उठ बैठता है। उसके आसपास अदिति रिसर्चर बैठी थी। तुम चिल्ला रहे थे, क्या देखा? आरव बोला, सब कुछ। हम दोनों पहले भी यहाँ थे। अदिति सिहर गई। तो वो आग सच थी? आरव ने धीरे से कहा, हाँ, और वो तांत्रिक अब भी जिंदा है। आरव और अदिति उस जगह लौट आए थे, वहीं जहां 100 साल पहले आग में उनका अंत हुआ था। अदिति बोली, तुम्हें लगता है वो तांत्रिक अभी जिंदा हो सकता है? आरव ने कहा, मरा हुआ जरूर होगा, पर उसका श्राप अब भी जिंदा है। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें दीवार पर कुछ उभरे हुए संस्कृत के अक्षर दिखे। अंतिम जन्म में मुक्त करो या सदा के लिए बांध दो। आरव ने दीवार छुई और तुरंत जमीन कांपने लगी। हवा में राख तैरने लगी और अदिति की आंखें कुछ पल को लाल हो उठी। अदिति कांप रही थी, जैसे कोई और उसमें प्रवेश कर गया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम फिर लौट आए। मैंने कहा था ना, इस जन्म में हमें पूरा होना है। आरव ने कहा, अदिति, ये तुम नहीं बोल रही। वो मुस्कुराई। मैं अदिति नहीं, राधिका हूँ। आरव की सांसें रुक गईं। राधिका, वही औरत जो 1901 में उसके साथ जली थी, जिसका नाम उसने कभी आज तक नहीं सुना था। राधिका की आत्मा अदिति के भीतर से बोल रही थी, हर जन्म में मैंने तुम्हें खोजा, हर जन्म में तुम मुझे छोड़कर चले गए। आरव ने कहा, मैंने नहीं छोड़ा, हम दोनों को बांध दिया गया था। राधिका की आंखों में आंसू थे। अब इस जन्म में या तो हम मुक्त होंगे या हमेशा के लिए नर्क में जलेंगे। बाहर कोई आ रहा था। सफेद कपड़े, माथे पर त्रिपुंड, हाथ में वही तंत्र मंत्र की किताब जो 1901 में थी। वो था महंत भैरवनाथ, काल भैरवनाथ का वंशज। उसने कहा, राजकुमार आरव प्रताप, तुम्हारा अंत अधूरा था। अब तुम्हें मुक्त नहीं, फिर से बांधा जाएगा। अदिति, राधिका के स्वर में चिल्लाई। नहीं, अब ये जन्म आखिरी होगा। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारों से राख उड़ने लगी। आईना खुद ब खुद चमक उठा। आरव के गले पर वही पुराना जलने का निशान फिर से लाल पड़ गया। उसने महसूस किया, उसकी आत्मा खींच रही है, जैसे कोई उसे फिर बांध रहा हो। राधिका ने आरव के सीने पर हाथ रखा। अगर इस बार तेरा वचन टूट गया तो हम दोनों सदा के लिए श्रापित रहेंगे। भैरवनाथ हंस रहा था। श्राप टूटेगा पर तब
जब कोई अपनी आत्मा स्वेच्छा से त्याग दे। आरव ने उसकी ओर देखा। अगर मैं मर जाऊं तो क्या वो जी सकेगी? भैरवनाथ बोला, हां, पर आत्मा का बंधन तब तक नहीं टूटेगा जब तक आग का चक्र पूरा ना हो जाए। अगले ही पल हवेली में आग फैलने लगी। 100 साल पुरानी लपटें फिर लौट आईं। आरव ने आदित्य का चेहरा थामा। इस बार मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो आगे बढ़ा और भैरवनाथ की किताब आग में फेंक दी। भैरवनाथ चीखा, तू क्या कर रहा है? वो किताब मेरे पूर्वजों की शक्ति है। आरव ने कहा, अब बस आखिरी जन्म चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं। किताब जल गई। हवेली कांप उठी। भैरवनाथ राख बन गया और उसी पल आरव का शरीर भी आग में समा गया। अदिति चीख उठी, नहीं। लपटों में घिरी। वो उसके पास दौड़ी, पर इस बार आरव मुस्कुरा रहा था। अब हम मुक्त हैं। उसके शब्द अधूरे रह गए और दोनों राख में बदल गए। पुलिस और मीडिया ने खबर दी। वाराणसी के बाहर महाकाल कोठी में 2 अज्ञात शव मिले। कोठी रहस्यमयी रूप से जलकर खाक हो गई। किसी को नहीं पता कि वे दोनों कौन थे। बस राख के बीच एक जली हुई फोटो मिली जिसमें 2 मुस्कुराते चेहरे थे, आरव और आदित्य। पीछे लिखा था, आखिरी जन्म पूरा हुआ,